हाय गाइस, मेरा नाम है दिप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनु शील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, ये पेज अभी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल हो गया है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, अभी आपको कैसे इन स्ट्रीम एड से पेज को मोनेटाइज करना है। यहाँ पे और एक खुशखबरी बताऊंगा, ये जो पेज ये मैंने बहुत पहले हेल्थ चेकअप भी किया था और उस टाइम इस पेज पे पॉलिसी इशू था, जिसके कारण मैंने इस पेज के ओनर को कहा था कि आप थोड़ा सा इन सारे चीजों के ऊपर गौर कीजिए, थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, आगे चल के ये पेज एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। फाइनली वो दिन आज आ गया है। इस पेज पे अभी जो है पेज पॉलिसी इशू बिल्कुल ठीक हो गया है और अब मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इस पेज को कैसे इन स्ट्रीम से मोनेटाइज करना है जैसे ही पेज एलिजिबल हो जाता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों मैं क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाऊंगा। सबसे पहले जिस पेज को आज मोनेटाइज करने वाला हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू टिक हो गया है और ये एलिजिबल होने पे ही होता है। और उसके साथ आप देख सकते हो मैक्सिमम टूल अभी मोनेटाइजेशन के लिए सेटअप मांग रहा है और जब भी आपका पेज एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए तो आपको भी ये सेटअप बटन जो है आ जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। इवन ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल से भी मोनेटाइज होने के लिए आ गया है। इसको अनचेक कर देता हूं ताकि सेटअप आपको दिखने के लिए मिले। आप देख सकते हो यहाँ पे सेटअप आ गया है। दोस्तों जैसे ही आपका पेज सारे टूल से मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल हो जाता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेटअप रहता है इस पे टिक मार्क रहता है। तो आज का ये जो पेज है इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो कि इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड होता है इससे मोनेटाइज करने वाला हूं। तो मैं ब्रांड कोलैब पे जो चेक मार्क रहता है इसको हटा दूंगा। सबसे पहला स्टेप यही है और ये पेज को मोनेटाइज करने के पहले एक दफा दिखा देता हूं कि इस पेज का जो पॉलिसी इशू था, जो पहले था, वो अब नहीं है। और इससे एक चीज प्रूव हो जाता है कि अगर आप लोग आपके पेज पे जो भी मिस्टेक करते हो वो अगर दिप्तनु शील चैनल के हेल्थ चेकअप वीडियोस को देख के सुधार किया जाए तो क्वालिटी जो है पेज का जो पॉलिसी है वो चला जाता है, जो भी वायलेशन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन ब्रीच, कुछ भी नहीं है। और जब मैंने पहले इसी पेज का चेक किया था तो यहाँ पे इशू था। अब दोस्तों बात आ जाता है फाइनल स्टेप का, इस पेज को मोनेटाइज करने का। तो प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। जब भी आप लोग आपके पेज को मोनेटाइज करने के बारे में सोचते हो तो प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना ताकि आगे चल के आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो ये है प्रैंक जोन वाला पेज जिसको अभी मैं मोनेटाइज करने वाला हूं। तो इसका इन स्ट्रीम एड जो है इसका सेटअप मैं अभी करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सिंपली से ये जो सेटअप वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने सेटअप पे क्लिक किया। एक एक स्टेप बहुत वाइटल है और यहाँ पे अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपका मोनेटाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा या फिर पेमेंट जो है मोनेटाइज होने के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक स्टेप को बारीकी से समझ लो। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे रिव्यू टर्म्स करके है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो इन स्ट्रीम एड का चेक मार्क हो गया। आपको ये जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा ऐसे करके नीचे लेके आना है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है मोनेटाइजेशन का, जिसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और उसको एग्री करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करना है तो इसको एग्री करना ही है। तो एग्री टू टर्म्स जो ऑप्शन रहेगा इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे फर्स्ट जो पार्ट है, जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकंड प्रोसेस, सबसे वाइटल प्रोसेस, वो है सेटअप पे आउट अकाउंट। यहाँ पे छोटा सा छोटा गलती भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बारीकी से समझ लेना। तो अब सेटअप अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके जो कंट्री है, जिस कंट्री से आपने पेज बनाए हो या फिर जिस कंट्री से आप मोनेटाइज करने वाले हो उस कंट्री को आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस पे ये कंट्री होगा इंडिया। हो सकता है आपके केस पे डिफरेंट कंट्री हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप ऐसे करके ड्रैग करके आपका जो कंट्री होगा उसको ढूंढ के यहाँ से आपको सबसे पहले निकालना है। तो मैं मेरे इंडिया को अभी ढूंढ रहा हूँ और जैसे इंडिया आ जाएगा तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप एलिजिबल कंट्री से नहीं हो, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, नाइजीरिया, ये सारे स्टेट या कंट्री जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, उस केस पे अगर आप यहाँ पे वो कंट्री सिलेक्ट करते हो, पाकिस्तान
या फिर नाइजीरिया या फिर नेपाल, ऐसे बहुत सारे इनएलिजिबल कंट्री है जो कि मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है इन स्ट्रीम ऐड के द्वारा। अगर वो सब आप सिलेक्ट कर दिए तो आपका मोनेटाइजेशन प्री एनरोल्ड हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको एलिजिबल कंट्री सिलेक्ट करना है, वही कंट्री सिलेक्ट करना है जिस कंट्री से आप हो। अगर आपका कंट्री एलिजिबल कंट्री पे नहीं आता है, उसके थ्रू क्या प्रोसेस है मैं पहले से ही बता के रखा हूं। इन एलिजिबल कंट्री के लोग कैसे मोनेटाइज को करना है, पहले उन वीडियोस को देखो फिर यहाँ पे आओ। इसको देखे बिना अगर इन एलिजिबल कंट्री सिलेक्ट कर लिए तो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आता है बिजनेस टाइप। मैक्सिमम 99.99 पेज इंडिविजुअल होता है, तो मैं यहाँ पे पेज भी इंडिविजुअल का है। अगर आपका कोई बिजनेस पेज है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, तब आप बाकी ऑप्शन के बारे में सोचना, मगर मैक्सिमम केस पे इंडिविजुअल होता है तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करूंगा। अब जो आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे दोस्तों योर लीगल नेम कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको वही नाम रखना है, याद रखना वही नाम रखना है जो आपके बैंक के अकाउंट का नेम है। अगर आपके बैंक के अकाउंट का नेम आपका दीप्तनु शिल है तो यहाँ पे दीप्तनु शिल रखना है, पेज का नाम, प्रोफाइल का नाम नहीं रखना है। याद रखना ये पूरा सेटअप बराबर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इस पेज का जो ओनर है उनका जो बैंक अकाउंट पे नेम है वही नेम यहाँ पे डालूंगा। एड्रेस में वही डालूंगा जो कि उनके आइडेंटिटी प्रूफ पे है। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उनमें जो एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस प्रूफ के साथ वही एड्रेस में यहाँ पे डालूंगा। आपको भी यहाँ पे डालना है। और उसके बाद टाउन सिटी भी आपको वही डालना है जो आपका है। और उसके बाद रीजियन, कंट्री रीजियन, वो भी आपको वही सिलेक्ट करना है जहां से आप हो। स्टेट, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सिटी टाउन मतलब उस स्टेट का जो टाउन या सिटी से आप बिलोंग्स करते हो वो आपको लिखना है। पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड, एरिया कोड, वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होता है। ये दो स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही फोन नंबर डालना है जो फोन नंबर जिंदगी भर आप यूज करोगे। यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस डालना है जो ईमेल एड्रेस हर टाइम आप एक्सेस करोगे, क्योंकि फेसबुक का जो भी पे आउट डिटेल होगा वो आपको इसी ईमेल पे आएगा, इसी फोन नंबर पे आएगा। तो आपको ये दो चीज को बराबर से डालना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो लीगल इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आधार गवर्नमेंट आईडी सिलेक्ट रहता है और आपको आधार गवर्नमेंट आईडी ही यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे डालना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको डालना है आपका पैन कार्ड पे जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर रहता है पैन कार्ड पे, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इससे होगा क्या, फेसबुक को पैसे भेजने में आसानी होगा। तो आपका जो पैन कार्ड है या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका जो आधार कार्ड है, वहां पे जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर रहता है वो डालना है। मगर मैक्सिमम केस पे मेरा यही सलाह रहेगा, अगर आप इंडिया से हो तो आप पैन कार्ड के जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है वो ही डालो और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये सारे ऑप्शन को फिलअप कर लूंगा, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट करके, ठीक है। हमने अभी डिटेल फिल कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी एक बार बारीकी से रिव्यू कर लेना। नेम लीगल वही रखना जो आपके बैंक अकाउंट पे नेम है, और यहाँ पे जो आधार गवर्नमेंट आईडी है वो आपको वही रखना है जो आपके पैन कार्ड डिटेल में है या फिर आपके आधार आइडेंटिटी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये प्रोसेस अब नेक्स्ट वाला पार्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका बैंक मतलब डिटेल जो है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप दो तरीके से आपके पे आउट सेटिंग को कर सकते हो, एक मैनुअल बैंक को लिंक करके मैनुअली, या फिर आप पेपल डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पेपल डिटेल ऐड करना बहुत आसानी है, आपको सिर्फ पेपल का जो ईमेल आईडी है वही लिंक करना होता है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पेपल, फिर आई एग्री, फिर लॉग इन विद पेपल करोगे और फिर उसको यहाँ पे वेरीफाई करवा लोगे। हालांकि मैं अभी बैंक डिटेल से करूंगा और मेरा सलाह हमेशा रहता है कि आप बैंक डिटेल को ही ऐड करो, क्योंकि बैंक डिटेल ऐड करने पे आपका जो डिडक्शन है वो कम होता है, ये यूजुअली देखा गया है। और बैंक वही डालना है जो बैंक
पे आपका बाहर का पे आउट जो है, मतलब बाहर का जो पेमेंट है वो रिसीव करता है। ऐसा बैंक मत इंक्लूड कर देना जिसका कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, जिसका कोई बाहर का जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको बैंक डिटेल डालने से पहले 100% आपके बैंक को वेरीफाई करवाना है आपके मैनेजर से बात करके कि हमारा बैंक बाहर का डॉलर को रिसीव करता है कि नहीं, और हमारे बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो कौन सा है। क्योंकि स्विफ्ट कोड अगर गलत डाल दिया तो सही में अगर आपने अकाउंट डिटेल भरा, अकाउंट होल्डर नेम भी भरा, मगर स्विफ्ट कोड गलत है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, या फिर अकाउंट नंबर गलत है तो पेमेंट नहीं मिलेगा, या फिर अकाउंट होल्डर नेम आपने फेसबुक पेज नेम या फेसबुक प्रोफाइल नेम रख दिया तो भी नहीं मिलेगा। तो अकाउंट होल्डर नेम वही रखना है जो आपका बैंक पे नेम है, अकाउंट नंबर वही रखना है जो आपके बैंक पे है, और स्विफ्ट कोड आपको 100% वही रखना है जो आपका बैंक का है। बहुत सारे केसेस पे बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, ब्रांच जो होता है उसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। उन केस पे उस एरिया का जो मेन ब्रांच होता है उसका स्विफ्ट कोड आपको यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम केस पे देखा गया है एरिया का मेन ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड है उससे ही पेमेंट इंटरमीडिएट सब ब्रांच पे आता है। मगर ये आपको नेट से ढूंढ के नहीं डालना है, 100% बैंक पे जाके चेक करके फिर डालना है। यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा, कभी भी पंजाब सिटी बैंक और इंडसइंड बैंक या फिर ये जो रहते हैं बहुत सारे न्यू बैंक जो ओपन होते हैं, जैसे कि क्या अभी बंधन बैंक हो गया, या फिर जो बहुत सारे ऐसे बैंक है, यूनियन बैंक हो गया, ये सब बैंक बिल्कुल भी नहीं डालना है। मेरा रिकमेंडेशन 3 बैंक का रहेगा। एक सबसे पहले एसबीआई, स्टेट बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसी बैंक। ये सारे बैंक बहुत अच्छे होते हैं, उनपे ट्रांसफर बराबर से होता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होता है। बाकी बैंकों पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, पेमेंट को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले मालूम करना है, फिर यहाँ पे डालना होता है। तो अब मैं इस प्रोसेस के तहत यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैंक कंट्री इंडिया है, तो इंडिया सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विफ्ट कोड डालूंगा, यहाँ पे मेरे बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मेरे बैंक का जो अकाउंट होल्डर का नेम होगा, ओनर का नेम होगा, वो डालूंगा। और ये 3 चीज फिल करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर लिंक बैंक करूंगा। तो ये मैं पहले डाल लेता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको इसी वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होने के बाद आपको जो करना है, कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी कॉन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने कॉन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया यू आर ऑल सेटअप। तो आपको यहाँ पे कर देना है अभी डन। तो मैंने डन पे क्लिक कर दिया। और अब दोस्तों आपको जो करना है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक डन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट फॉर रिव्यू। तो आपको अब सबमिट कर देना है डिटेल भरने के बाद। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया और ये हो रहा है अभी सबमिट। तो ये जब सबमिट हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हो, योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, thank you for setting up tool and submitting your page for review. We will review your page to make sure it meet our monetization guideline. When the review process is complete, we will notify via email. You can also check here for update. तो ये फेसबुक का कहना है, अब इसको ओके कर देना है। तो मैंने अभी ओके पे क्लिक कर दिया है। तो हमने जो मोनेटाइजेशन है इन स्ट्रीम एड से, उसके लिए अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन भर दिया है, प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। आप फेसबुक जो टीम है वो चेक करके देखेगा और फिर आपका पेज कर देगा मोनेटाइज। तो इस प्रोसेस पे पहले इंस्टेंटली हो जाता था, मगर अब कोविड के वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है। अब इस पेज के केस पे कितना टाइम लगेगा ये आगे चल के मैं बोल पाऊंगा।
अगर किस्मत अच्छा रहा तो इंस्टेंटली भी हो सकता है, नहीं तो 2 3 4 5 दिन के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये पेज जो है अभी मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। मगर प्रोसेस यही है, आपको यही करना है अगर आप चाहते हो आपके पेज को इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए। तो अभी मैं एक बार पेज लेवल पे जाऊंगा और देखूंगा क्या स्टेटस है हमारा मोनेटाइजेशन का अप्लाई करने के बाद, क्या ये इंस्टेंटली हो गया है या फिर इसके लिए थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएटर स्टूडियो जो है वो ओपन होगा। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये जो प्रैंक जोन है इस पेज को हमने भेजा मोनेटाइजेशन सेटअप के लिए, और ये अभी यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो अब रिव्यू पे गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये प्रैंक जोन पेज को अभी रिव्यू पे भेज दिया है और देखते हैं कितना टाइम लेता है मोनेटाइजेशन होने पे। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये इन रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा यहाँ पे एक इन स्ट्रीम एड का भी ऑप्शन आ जाएगा और ये पे आउट सेटिंग जो है हमने कर लिया, इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन भी आ गया है क्योंकि हमने हमारे अकाउंट से अभी बैंक डिटेल जो है वो भर चुका हो। तो अब हमें थोड़ा सा और इंतजार करना है, जैसे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा पेज का करंट कंडीशन क्या होने वाला है, आगे चल के कब मोनेटाइज होता है। तो ये हमें अब वेट करना है, हमें मेल के द्वारा या फिर हमें यहाँ पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। ये अप्रूव हो जाएगा ना तो हमें यहाँ पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। तब होगा यूं कि अभी जो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको इन रिव्यू दिखने के लिए मिल रहा है, ये वाला चेंज होके व्यू टूल आ जाएगा, तब हमें कॉन्फर्म हो जाएगा कि हमारा पेज मोनेटाइज हो गया है। तो हमने एप्लीकेशन भर दिया है, अभी हमारे तरफ से सिर्फ वेट करना है। तो इसी तरीके से आपको भी आपके पेज को मोनेटाइज करना है अगर आपने 100% ओरिजिनल कंटेंट डाल के रखे हो तभी। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।